ॐ श्री गणेशाय नमः। अथाष्टत्रिंशोऽध्यायः। सूत उवाच। इत्यकर्णैर्वचस्तस्य विधेर्मितधीमतः पप्रच्छ नारदः प्रीतया विस्मितः द्विजोत्तमः। नारद उवाच। शिवं विहाय दक्षस्य सुरैर्यज्ञं हरिर्गतः हेतुना केन तद्ब्रूहि यत्रावज्ञा अभवत्ततः जानाति किं स शम्भुं नो हरिं प्रलयविक्रमम् रणं कथं च कृत्वाम सदद्गणैर्बुधो यथा ईश मे संशयो भूयां सतं छिन्दयि करुणानिधे चरितं ब्रूहि शम्भोस्तु चितोत्साहकरं प्रभो। ब्रह्मोवाच। द्विजवर्य ऋणुप्रीतया चरितं शशिमौलिनः यत् पृच्छते कुर्वतश्च सर्वसंशयहारकम् दधीचस्य मुनिशापात् भ्रष्टज्ञानो हरिपुरा सामरो दक्ष यज्ञं वै गतः क्षुभ सहायकृत। नारद उवाच। किमर्थं शप्तवानिष्विष्णुं दधीचो मुनिसत्तमः को उपकारः कृतस्तस्य हरिणा तत् सहायिना। ब्रह्मोवाच। समुत्पन्नो महातेजा राजाक्षुव इति स्मृतः अभूषन् मित्रं दधीचस्य मुनीन्द्रस्य महाप्रभो चिरातपः प्रसङ्ग अङ्गैवादः क्षुव दधीचयोः महानर्थकर ख्यात स्त्रीलोकेषु भवत्पुरा तत्र त्रिवन्नतः श्रेष्ठो विप्र एवं न संशयः इति प्राह दधीचो हि शिवभक्तस्तु वेदवित् तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य दधीचस्य महामुने क्षुप्राहेति नृपतिः श्रीमदेन विमोहितः। शुक उवाच। अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः तस्मान् नृपो वरिष्ठो हि वर्णाश्रम पतिः प्रभु सर्वदेवमयो राजा श्रुतिः प्राहेति तत्परा महती देवताया सा
स अहमेव ततो मुने तस्माद्विप्रादरो राजा जयवनेन विचारयताम् नावमन्तव्य एवातः पूज्योऽहं सर्वथातव्या। ब्रह्मोवाच श्रुत्वा तथा मतं तस्य शुवस्य मुनिसत्तमः श्रुतिस्मृतिविरुद्धं च तच्चु कोपातीव भार्गवः अतः क्रुद्धो महातेजा गौरवाच चात्मनो मुने अताडयतुक्ष्मं मूर्धनि दधीचो वाममुष्टितः वर्जेन तं च त्रिच्छेददधीचं ताडितः क्षुवः जगर्जातीव संक्रुद्धो ब्रह्माण्ड अधिपतिः पुति पपात भूमौ निहतो तेन वज्रेण भार्गवः शुक्रं सस्मार क्षुवक्रुद्धा भार्गवस्य कुलन्धरः शुक्रोऽथ सन्धयामास ताडितं च क्षुवेन तु योगी दधीचस्य तदा देहमागत्य स द्रतुं सन्ध्याय पूर्ववदेहं दधीचस्याह भार्गवः शिवभक्ताग्रनीर्मृत्युञ्जय विद्याप्रवर्तकः। शुक उवाच दधीच तात सम्पूज्य शिवं सर्वेश्वरं प्रभुं महामृत्युञ्जयं मन्त्रं श्रोतमग्रयं वदामि ते त्र्यम्बकं यजामहे च त्रैलोक्य पितरं प्रभुं त्रिमण्डलस्य पितरं त्रिगुणस्य महेश्वरं त्रितत्त्वस्य त्रिवहेंश्च त्रिधाभूतस्य सर्वतः त्रिदिवसय त्रिबाहवश्च त्रिधाभूतस्य सर्वतः त्रिदेवस्य महादेवः सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सर्वभूतेषु सर्वत्र त्रिगुणेषु कृतो यथा इन्द्रियेषु तथान्येषु देवेषु च गणेषु च पुष्पेषु गन्धि वत्सुरः सुगन्धरम् ईश्वरः पुष्टि च प्राकृतिर्यस्मात् परुषाद्वै द्विजोत्तम महदाद्विशेषान्त विकल्परश्चापि सुव्रत विष्णोः पितामह यस्यापि मुनीनां च
महामुने इन्द्रियाणां च देवानां तस्माद्वै पुष्टिवर्धनः तं देवं मृतं रुद्रं कर्मणा तपसा अपि वा स्वाध्यायेन च योगेन ध्यानेन च प्रजापते सत्येनायेन सूक्ष्मायान् मृत्युपाशाद्भवः स्वयं बन्धमोक्ष करो यस्मात् उर्वारुकमेव प्रभुः मृत्सञ्जीवनी मन्त्रो मम सर्वोत्तमः स्मृतः एवं जप परः प्रीतया नित्यमेन शिवं स्मरन् जपत्वा हुत्वाभिमन्त्रेण जलं पिब दिवानिशं शिवस्य सन्निधौ ध्यात्वा नास्ति मृत्यु भयं कचित् कृत्वा नयासादिकं सर्वं सम्पूज्य विधिव शिवं संविधायेतं निर्वयग्र शङ्करं भक्तवत्सलं ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि यथा ध्यात्वा जपेन्मनुं सिद्धमन्त्रो भवेदिमान् याव शम्भो प्रभावतः हस्तां भोजयुगस्थ कुम्भयुगला दुधृतयतोऽयं शिरः सिञ्चतं करयोर्युगेन ददतं स्वाङ्गे सुकम्भो करो अक्षस्रम् अङ्गमृगहस्तम् अम्बुजं जगतं मूढश्चन्द्रस्य पीयूषरद्रतुं भजे सङ्गबीजं त्रयक्षं च मृत्युञ्जयं ब्रह्मोवाच उपदेशयति शुक्रस्तं दधीचिं मुनिसत्तमम् स्वस्थानं गमतात् संस्मरण शङ्करं प्रभुं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दधीचो हि महामुनि वनं जगाम तपसे महाप्रीतया शिवं स्मरन् तत्र गत्वा विधानेन महामृत्युञ्जय अभिधम तं मुनं प्रजपन् प्रीतया तप्सतेत शिवं स्मरन् तन्मनुं सुचिरं जप्त्वा तपस आराध्य शङ्करं शिवं सन्तोषयामास महामृत्युञ्जयं हि सः अथ शम्भु प्रसन्नात्मा तजपादं भक्तवत्सलः आविर्बभूव पुरतस्तस्य
प्रीतया महामुने तं दृष्ट्वा सवप्रभुं शम्भुं समुमोद मुनीश्वरः प्रणमय विविधभक्तया तुष्ट्वासु कृता अञ्जलिः अथ प्रीतया शिवस्तात् प्रसञ्च यावनिं मुने वरं ब्रूहीति स प्राह सुप्रसन्नेन चेतसा तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं दधीचो भक्तस्तमः साञ्जलिर्नर्तकः प्राह शङ्करं भक्तवत्सलं दधीच उवाच देवदेव महादेव मह्यं देहि वरत्रयं वज्रास्थित्वं दीनत्वं हि सर्वतः ब्रह्मोवाच तदुक्तवचनं श्रुत्वा प्रसन्नः परमेश्वरः वरत्रयं ददो तस्मै दधीचाय तथास्तित्वे वरत्रयं शिवात्प्राय सनादश्च महामुनि शुभस्थानं जगामाशु वेदमार्गे प्रतिष्ठतः प्राप्या वध्यत्वमूर्गात्स वज्रास्थित्वं दीनताम् अतार्जयच राजेन्द्रं पादमूलेन मूर्ध्नि क्षुवोदधीचं वज्रेण जघानोऽस्थ यथो नृपः क्रोधं कृत्वा विशेषेण विष्णुगौरवगर्वितः नाभूनाशाय तद्ध्वजं दधीचस्य महात्मनः प्रभावात् परमेशस्य धात्रीपुत्रो विसिस्मये दृष्ट्वा पयवधयात्वमदीनतां च व्रजस्य च आत्यन्तपरप्रभावं क्षुवोदधीचस्य मुनीश्वरस्य व्यसिस्मये चेतसि धात्रीपुत्रः आराध्यामास हरिं मुकुन्दवृन्दानुजं काननमाशु गत्वा प्रपन्भालश्च पराजितो हि दधीच मृत्युञ्जयसेवकेन पूज्यातस्य सन्तुष्टो भगवान् मधुसूदनः प्रददौ दर्शनं तस्मै दिव्यं वै गरुडध्वजः दिव्येन दर्शनेनैव दृष्ट्वा देवं जनार्दनम् तुष्टाव वाग्भीरिष्टाभिः प्रणमय गरुडध्वजं
सम्पूज्य च एवं त्रिदेश राधे स्तुत्वा स्तुं देवं जैमिषं विज्ञापयामास निरीक्षै भक्तया जनार्दनाय पनिपत्यमूर्धना। राजोवाच भगवन् ब्राह्मणः कञ्चित् दधीच इति विश्रुतः धर्मवेत्ता विनीतात्मा सखामं पुरा अभवत् अवधयः सर्वदा सर्वैः शङ्करस्य प्रभावतः तमाराध्य महादेवं मृत्युञ्जयमनान्मयं सावज्ञं वामपादेन मम मूर्ध्नि सत्सयापि ताडयामास वेगेन स दधीचो महातपः उवाच मा च गर्वेण न बिभेमीति सर्वतः मृत्युञ्जयाप्त सुवरो गर्वितो हयतुलं हरे। ब्रह्मोवाच अथ ज्ञात्वा दधीचस्य हयवधयत्वं महात्मनः सस्मारास्य महेशस्य प्रभावं तुलं हरि। एवं स्मृत्वा हरिप्राह क्षुवं विधि सुतं द्रतुं विप्राणां नास्ति राजेन्द्र भयं मन्वपि कुत्रचित् विशेषा द्रुत्रभक्तानां भयं नास्ति च भूपते दुःखा करोति विप्रस्य शापार्थं स सुरस्य मे भविता तस्य शापेन दक्षयज्ञे सुरे श्रवात् विनाशो मम राजेन्द्र पुनरुत्थानमेव च तस्मात्तस्मेत्य राजेन्द्र सर्वयज्ञो न भूयते करोमि यत्नं राजेन्द्र दधीच विजयायते। श्रुत्वा वाक्यं क्षुवः प्राह तथास्तित्ववति हरे नृपः तस्थो तत्रैव तत्प्रीतया तत्कामोत् सुखमानसः। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा के वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित हो ब्रह्मा ऋषि नारद ने पूछा। नारद जी ने कहा, आप मुझे बतलाइए, शिव जी को छोड़कर विष्णु देवताओं के साथ अपना अपमान कराने के लिए वहाँ क्यों गए? मूर्खों की भांति विष्णु ने शिव गणों के साथ युद्ध क्यों किया? क्या वे प्रलय कारक शिव जी के पराक्रम को नहीं जानते थे? यह मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है। हे करुणानिधि, उसे आप दूर करके मन को उत्साहित करने वाला शिव जी का चरित्र सुनाइए।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शिव जी के उस उत्तम चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक सुनो जो पूछने वाले के संदेहों को दूर कर देता है। पहले दधीचि ऋषि ने श्राप से विष्णु का ज्ञान नष्ट हो गया था। क्षुभ के सहायक वे दक्ष के यज्ञ में गए। नारद जी ने कहा, मुनिवर, दधीचि ने विष्णु को किस लिए शाप दिया? उसके सहायक विष्णु ने कौन सा अपकार किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, उन दिनों एक महान तेजस्वी राजा क्षुभ उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभु मुनिवर दधीचि के मित्र थे। बहुत समय से तपस्या के प्रसंग को लेकर क्षुभ और दधीचि के बीच एक अनर्थकारी विवाद चल रहा था, जिसकी चर्चा तीनों लोकों में फैल चुकी थी। वेदों के ज्ञाता शिव भक्त दधीचि ने कहा कि निसंदेह तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही उत्तम होता है। महामुनि दधीचि ने उस वचन को सुनकर धन के मद से मोहित होकर राजा क्षुभ ने कहा, राजा, 8 लोकपालों के अंश को लेकर उत्पन्न होता है, इसलिए सब में राजा श्रेष्ठ होता है और वही वर्णाश्रम का स्वामी भी होता है। वेद का वचन है कि राजा सभी देवताओं का स्वरूप होता है, इसलिए हे मुनिवर, वह श्रेष्ठ मैं ही हूँ। इसलिए ब्राह्मण से बड़ा राजा होता है, ऐसा च्यवन को समझना चाहिए और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अतएव तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, श्रुति स्मृति से विरुद्ध क्षुभ के वचनों को सुनकर भृगु अत्यंत क्रुद्ध हुए। हे मुनि, उसके बाद क्रुद्ध होकर दधीचि ने बाईं मुट्ठी से क्षुभ के शरीर पर प्रहार किया। इस प्रकार मार खाए हुए क्षुभ ने वज्र द्वारा दधीचि को मारा और वह ब्रह्मांड का स्वामी क्रोध से गरजा। भार्गव दधीचि उस वज्र से आहत होकर भूमि पर गिर गए और भार्गव ने राजा क्षुभ के कारण अपने पूर्वज शुक्र का स्मरण किया। शीघ्र ही शुक्र ने आकर क्षुभ द्वारा दधीच के शरीर पर किए गए प्रहार को ठीक कर डाला। शिव भक्तों में प्रमुख और मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्र ने दधीच के शरीर को पहले की भांति ठीक कर दिया। शुक्र ने कहा, हे प्रिय दधीच, मैं सर्वेश्वर शिव जी की पूजा करके वैदिक महामृत्युंजय मंत्र को तुम्हें उपदेश करता हूँ। हम तीनों हे मुनिवर, श्रुति स्मृति से विरुद्ध शुभ के वचनों को सुनकर भृगु अत्यंत क्रुद्ध हुए। हे मुनि, उसके बाद क्रुद्ध होकर दधीचि ने बाईं मुट्ठी से शुभ के शरीर पर प्रहार किया। इस प्रकार मार खाए हुए शुभ ने वज्र द्वारा दधीचि को मारा और वह ब्रह्मांड का स्वामी क्रोध से गरजा। भार्गव दधीचि उस वज्र से आहत होकर भूमि पर गिर गए और भार्गव ने राजा शुभ के कारण अपने पूर्वज शुक्र का स्मरण किया। शीघ्र ही शुक्र ने आकर शुभ द्वारा दधीच के शरीर पर किए गए प्रहार को ठीक कर डाला। शिव भक्तों में प्रमुख और मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्र ने दधीच के शरीर को पहले की भांति ठीक कर दिया। शुक्र ने कहा, हे प्रिय दधीच, मैं सर्वेश्वर शिव जी की पूजा करके वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का तुम्हें उपदेश करता हूँ। हम तीनों लोकों के, तीनों मंडल के तथा तीनों गुणों के स्वामी शिव जी का पूजन करते हैं। 3 तत्व वाले, 3 अग्नियों वाले, 3 लोकों वाले और 3 बाहुओं वाले, जो तीनों देवताओं के महादेव हैं, त्रिगुणात्मक
सभी प्राणियों में सब जगह सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। वे सभी इंद्रियों में, देवों में, गणों में उस प्रकार बलवान हैं जिस प्रकार पुष्पों में सुगंध होती है। इस प्रकार वे देवताओं के स्वामी हैं। हे सुव्रत विप्रवर, वह प्रकृति तथा पुरुष के योग से पुष्टि कारक हैं और महत् से लेकर विशेष तक का विकल्प उसी से होता है। हे मुनिवर, वे ही ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों, मुनियों तथा इंद्रियों के पुष्टि कारक हैं। हे प्रजापति, उस अविनाशी रुद्रदेव को कर्म से, तप से, वेदाध्यान से, योग से, ध्यान से तथा सत्य से अथवा किसी प्रकार से सूक्ष्म मृत्युपाश के बंधन से स्वयं भगवान शिव खरबूजा या ककड़ी की भांति मुक्त करा देते हैं। यह मेरा सर्वोत्तम मृत संजीवनी मंत्र है। भक्ति पूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए इस मंत्र का नियम पूर्वक जप करना चाहिए। इस मंत्र का जप करके, इस मंत्र से हवन करके और इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके जल पियो। शिव जी के पास बैठकर उनका ध्यान करो, फिर मृत्यु का भय नहीं होता है। न्यास आदि द्वारा शांत चित होकर भक्त वत्सल शिव जी की पूजा करें। अब मैं इसके ध्यान की विधि कहता हूँ, जिसके बाद मंत्र का जाप करने से मनुष्य का शिव जी की कृपा से मंत्र सिद्ध हो जाता है। दोनों कर कमलों द्वारा 2 घड़ों को उठाकर अपने सिर पर जल की धारा गिराकर पुनः अपनी गोद में दोनों घड़ों को हाथ द्वारा धारण किए हुए अक्षय माला, कस्तूरी, कमल पुष्प से युक्त सिर में स्थित चंद्र कला के अमृत प्रवाह से नीले शरीर वाले पार्वती सहित त्रिनेत्र मृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, शुक्र इस मंत्र का मुनिवर दधीची को उपदेश देकर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने धाम को चले गए। उसके इस वचन को सुनकर महामुनि दधीची भक्तिपूर्वक शिव जी का स्मरण करता हुआ वन को चला गया। वहाँ जाकर यथाविधि महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का भक्तिपूर्वक जप करता हुआ शिव का स्मरण कर तप करने लगा। बहुत समय तक उस मंत्र का जप करके और अपनी तपस्या से शिव जी की आराधना करके उसने महामृत्युंजय शिव को प्रसन्न कर लिया। हे मुनिवर, भक्त वत्सल शिव जी की उस तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। अपने स्वामी शिव जी को देखकर वह मुनिवर प्रसन्न हुआ और यथाविधि हाथ जोड़कर उसने उनकी स्तुति करने लगा। हे मुनिवर, उसके बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर च्यवन पुत्र दधीची से वर मांगने के लिए कहा। इस प्रकार शिव जी के वचनों को सुनकर भक्त प्रवर दधीची हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भक्त वत्सल शिव जी से कहने लगा। दधीची ने कहा, हे देवों के देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी अस्थियां वज्र के समान हों, मुझे कोई मार ना सके और मैं कभी दीन ना हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा। दधीची के वचनों को सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे 3 वर दिए। शिव जी से उक्त 3 वरों को पाकर आनंद के साथ वेद मार्ग पर चलने वाला वह महामुनि शीघ्र क्षुभ के निवास पर पहुंचा। उग्र जी से अवध्यत्व, वज्रास्थित्व तथा अधीनत्व, इन वरों को पाकर उसने राजा के सिर पर लात मारी। तब क्रोध करके राजा क्षुभ ने विष्णु भगवान के महत्व का स्मरण किया कर दधीची की छाती पर वज्र का प्रहार किया। शिव जी के प्रभाव से, उस वज्र प्रभाव से दधीची को कुछ नहीं बिगड़ा। इसे देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र क्षुभ मुनिवर दधीची पर वज्र प्रहार का प्रभाव न देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए।
मृत्युंजय के भक्त दधीची द्वारा पराजित वह राजा शुभ वन में जाकर ध्यान लगाकर इंद्र के छोटे भाई विष्णु भगवान की आराधना करने लगा। गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया। दिव्य दृष्टि से जनार्दन भगवान के दर्शन करके वह अपने मनोकूल शब्दों द्वारा प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगा। समस्त देवताओं द्वारा स्तुति किए गए अजय महादेव शिव जी की स्तुति तथा पूजा करके भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर भगवान विष्णु को देखकर वह निवेदन करने लगा। राजा ने कहा, भगवान, मेरा एक मित्र धर्मात्मा विनयी दधीची नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण था। वह मृत्युंजय महादेव की आराधना करके सदा के लिए अवध्य हो गया है। उस दधीची ने सभा में स्थित मेरे सिर पर अपने बाएं पैर से प्रहार कर मेरा अपमान किया और उसने घमंड से कहा कि मैं मृत्युंजय से वर प्राप्त किया है, अतः मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु भगवान शिव जी के अतुलनीय प्रभाव का स्मरण करके और महात्मा दधीची की अवध्यता को जानकर ब्रह्मा के पुत्र शुभ से विष्णु ने कहा, हे राजेंद्र, ब्राह्मणों को थोड़ा भी भय नहीं होता है। हे राजन, विशेषकर शिव भक्तों को तो किसी प्रकार का भय नहीं होता है। आज ब्राह्मण का शाप देवताओं के साथ मुझे कष्ट दे रहा है। उस शाप से दक्ष के यज्ञ में शिवजी द्वारा मेरा विनाश तथा पुनः उत्थान भी होगा। हे राजेंद्र, इसलिए मिलकर दधीची से तुम्हें विजय दिलाने के लिए प्रयत्न करता हूँ, किंतु यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। विष्णु भगवान ने उक्त वाक्य को सुनकर शुभ ने उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु भगवान भी उसके कर्म को करने के लिए वहीं रुक गए। इस प्रकार परम माहेश्वर शिव महापुराण में शुभ दधीची विवाद वर्णन नामक 38वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।